Hello students, in this video we are going to discuss some numerical based on simple harmonic motion. जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके फर्दर एग्जामिनेशन के लिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ टू एसएचएम आर रिप्रेजेंट, दो एसएचएम की इक्वेशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 एंड y2, tan sin 3 pi t plus pi by 4 and y2 is equal to 5 sin 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t. Then the ratio of their amplitude. इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो हमें फाइंड करना है. ठीक है, आसान सवाल है, चार ऑप्शन दे रखे हैं. कैसे करेंगे देखिए. y1 tan sin 3 pi t plus pi by 4. ठीक है, तो अगर हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई. अगर इससे हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 10. दूसरी इक्वेशन में देखें तो यहां पर भी एम्पलीट्यूड है, लेकिन यहां पर जो फंक्शन है साइन का भी दिखाई दे रहा है, कॉस का भी दिखाई दे रहा है. तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे यहां पर? तो इसको सॉल्व करने के लिए यही देख लेते हैं. y2 की वैल्यू 5 sin 3 pi t प्लस 5 रूट 3 cos 3 pi t. ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगी. तो यहां पर दो आपको अलग अलग एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहे हैं, 5 एंड 5 रूट 3. कैसे निकालेंगे इसको? क्या हम इन दोनों एम्पलीट्यूड का अगर रिजल्टेंट निकाल लें, इन दोनों एम्पलीट्यूड का अगर हम रिजल्टेंट निकाल लें तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देगा जो कि इसके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा. तो बोल सकते हैं 10 a1 या a1 इज इक्वल टू 10, लेकिन a2 हमें पता नहीं है, लेकिन इस एम्पलीट्यूड हम लोगों को पता है 5 और 5 रूट 3, दो एम्पलीट्यूड दे रखे हैं. तो यहां से अगर हम 5 को कंसीडर करें a और 5 रूट 3 को कंसीडर कर लिया हमने b. अगर हम a2 की बात करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां से मिलेगा बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a2 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, 25 प्लस 25 इंटू 3 एंड दिस इज 75, 2500. तो ये हो जाएगा बच्चों 100, और डायरेक्टली हम लिखें तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 100 का रूट 10 के बराबर. तो हमें a1 और a2 दोनों की वैल्यू मिल गई. a1 की वैल्यू 10, a2 की वैल्यू भी क्या होगी, 10 के बराबर होगी. तो आपने पूछा क्या है, यहां पर आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड. तो इन दोनों एम्पलीट्यूड का आप डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हो, a1 by a2 विच इज इक्वल टू 10 by 10. तो आंसर आ जाएगा बच्चों 1:1. ठीक है, दोबारा से इक्वेशन, दोनों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है एसएचएम की, कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से तो हमें एम्पलीट्यूड दिखाई देगा. यहां तो क्लियर दिखाई दे रहा है 10 विद एम्पलीट्यूड, लेकिन यहां पर 5, ये भी साइन का एक फंक्शन दे रहा है, ये कोसाइन का फंक्शन दे रखा है. तो कैसे करें, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो दो एम्पलीट्यूड आपको मिल गए, 5 और 5 रूट 3. इसको हमने मान लिया a और b के बराबर, तो इनका रिजल्टेंट निकला 10 के बराबर. तो a1 की वैल्यू 10 और a2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 10. दोनों को रेशियो में डिफाइन किया तो आंसर आ गया 1:1. ठीक है, नोट करें बच्चों. देखते हैं अगला न्यूमेरिकल. तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन एंड कवर्स इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड, डिटरमाइन द टाइम पीरियड ऑफ मोशन. ठीक है, तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. तो आपको इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लोगों को पता है, तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t या x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. क्लियर? तो यहां पर y बराबर a cos ओमेगा t और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बच्चों, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड. ठीक है, यानी कि आधा
एम्पलीट्यूड के बराबर जब वो ट्रैवल करता है तब आपको टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ कॉस ओमेगा टी। और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? सब लोग जानते हैं कॉस 60 की, तो इसको लिख सकते हो π/3 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। तो यहां से π/3 इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी। टाइम कितना दे रखा है बच्चों? 1 सेकेंड। इसको रिमूव करो, इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो ओमेगा दैट इज 2π/t इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो यहां से पाई से पाई कैंसिल आउट, टी आ जाएगा आपका 6 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ठीक है, देखिए a particle executing SHM from extreme position and covers a equal to half of its amplitude। कितना? आधा। ये मान के चलो मीन पोजीशन आपका एक्सट्रीम पोजीशन से, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ए, यहां से चला कितना? हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना हो जाएगा? यहाँ पर y या x इज इक्वल टू 0, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे x किसके बराबर हो जाता है? a के बराबर। यहां से चला यहां तक पहुंचा तो x की वैल्यू, ये हमने यहां y दिया है, आप जो मर्जी ले लो, यहां x लिख लो, x की वैल्यू किसके बराबर? a/2 के बराबर। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ गया? 6 सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो इसको। नेक्स्ट नंबर है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर इज a when velocity of particle is half of maximum velocity। पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ। ठीक है, then the position of the particle is, पार्टिकल की पोजीशन आपको निकालनी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब वो कह रहा है ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, विच इज इक्वल टू a ओमेगा। नहीं पता है तो देख लीजिएगा, ये आपका मीन पोजीशन x यहां पर 0, एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू a के बराबर। ठीक है, तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज करता है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब क्या होगा? यहां पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है। ठीक है, ओके। जब वो अपनी मीन पोजीशन पर आती है, कहां पर बच्चों? मीन पोजीशन पर, तब वेलोसिटी इंक्रीज। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसके बराबर आती है बच्चों? a ओमेगा के बराबर आ जाती है। कहां पर? मीन पोजीशन पर। ठीक है, आगे जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज और एक्सेलरेशन क्या होता था बच्चों? इंक्रीज होता। एक्सट्रीम पोजीशन पे मीन पोजीशन की तरफ आती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डिक्रीज, और डिक्रीज होते होते मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन हो जाता है 0 के बराबर, और वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? a ओमेगा के बराबर। क्लियर हो गया? तो मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा और उसका क्या हो जाता है बच्चों? हाफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v मैक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। v मैक्सिमम की वैल्यू a ओमेगा, तो a ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर लोगे तो रूट हट जाएगा। a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। आपको x की वैल्यू चाहिए, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, x आपको निकालना है तो ये हो गया √2, सॉरी बच्चों, √3, ये नीचे जाएगा 2 हो जाएगा a।
ठीक है, एक ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करो बच्चों फटाफट। कैलकुलेशन एक बार अपने से देख लेना। v मैक्सिमम की वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू a ओमेगा, ठीक है, पुट किया स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए देखें नेक्स्ट। तो अगला न्यूमेरिकल कह रहा है बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट पोजीशन x1 एंड x2 आर v1 एंड v2, ठीक है, रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। v1 पे पोजीशन क्या है बच्चों x1 और v2 पे पोजीशन क्या है x2 और आपको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड निकालना है। चलिए देखें, वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। अब पोजीशन बच्चों x1 है तब वेलोसिटी v1, तो यहां से v1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली v2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर दीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर 1 से माइनस करोगे, सॉरी यहां स्क्वायर रह गया बच्चों, v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन, और ये बचेगा आपका a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। 2 से 1 को किया है ना, ये आपका x2 हो जाएगा और x1 प्लस ऑफ x1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट हो गया। v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन बच्चों खुद से करिएगा, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना क्या है बच्चों, टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड निकालना है। तो यहां अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अपॉन x1 स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू होती है। अगर ये होल स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस ऑफ v1 स्क्वायर, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है, इंटू ऑफ 2 पाई। कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा भाई, अब अपनी कैलकुलेशन से मैच कर लीजिएगा, आई थिंक ठीक है, ओके। नेक्स्ट बच्चों इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड कैसे निकालें, देखिए सवाल को, इसमें 2 इक्वेशन निकल के आई थी आपकी v1 और v2। तो ये न्यूमेरिकल कह रहे हैं कि इन्हीं 2 वैल्यू से आपको एम्पलीट्यूड भी निकालना है। तो क्या किया जाए, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर, या किसी को भी किसी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मिलेगा आपको, v1 डिवाइडेड बाई v2 होल स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो v2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे और v1 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहां करें, ये नोट कर लिया बच्चों, इरेज करते हैं इसको, नहीं किया हो करो, स्क्रीन को पॉज करो, इसको नोट कर लो बच्चों। तो यहां पर v1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, या पहले v1 का ही देख लो, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड निकालना है तो एम्पलीट्यूड को एक तरफ ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ओके, अब यहां से इसको कैलकुलेट कर लो, एम्पलीट्यूड कॉमन v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा बच्चों v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस ऑफ v2 स्क्वायर रूट में। दिस इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बाकी न्यूमेरिकल बहुत आसान है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो इसको बच्चों। पहले हमने सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में के साथ सब्ट्रैक्ट किया, आफ्टर दैट डिवाइड। ठीक है, तो हमें एक बार टाइम पीरियड और अगली बार एम्पलीट्यूड मिल गया। ठीक है, नोट करो, देखो अगले न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बच्चों, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैविंग एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। ऑप्शन दे रखे हैं, आसान न्यूमेरिकल है, खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोगों को पता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ ए, और ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी या होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ऑफ ए। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपने लिखना है ए मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 पाई एफ होल स्क्वायर इंटू ऑफ ए, देन ए मैक्स इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू ऑफ ए। तो पाई के टर्म में ऑप्शन दे रखे हैं, तो पाई को आपने एज इट इज ले लेना है। फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू एम्पलीट्यूड बच्चों दे रखा है 0.01 इंटू ऑफ पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व किया जाए तो डेसिमल हटाओ, 100 लगा के ये से कैंसिल आउट, से कैंसिल आउट, 6 36 एंड 36 4 144 पाई स्क्वायर, 144 पाई स्क्वायर एक्सेलरेशन है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, 144 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट करें बच्चों जल्दी फटाफट। देखते बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, प्लॉट द करेस्पॉन्डिंग रेफरेंस सर्कल फॉर गिवन एसएचएम इंडिकेट्स द इनिशियल that is t is equal to 0 position of the particle, the radius of the circle and the angular speed of the rotating particle. Consider anti-clockwise direction for rotation. X is equal to -3 sin 2t plus pi by 4 expressed in the form x is equal to a cos omega t plus phi. इस टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है और इक्वेशन दे रखी है आपकी। ठीक है, तो एक सर्कल रिप्रेजेंट करना है जिसमें पोजीशन की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं क्या इसकी कंडीशन होने वाली है। ठीक है बेटा, चलो ये आपका एक सर्कल ड्रॉ हो गया। चलो पहले तो इस इक्वेशन को आपको कॉस के टर्म में लेना होगा, आसान है, माइनस है, इसको हटाने का तरीका π/2 से प्लस कर दो इसको, तो x बराबर 3 cos, ये हो जाएगा π/2 प्लस 2t प्लस π/4। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, तो इसी के बराबर आता है। ठीक है, आप यहां पर कंपेयर करो गिवन इक्वेशन से, तो जब इससे कंपेयर करोगे
तो देखो एम्पलीट्यूड आ रहा है बच्चों 3 के बराबर, ठीक है। और अब बात आती है फेज की, तो π/4 π/2 और ये 2t। तो पहले तो यहां से डायरेक्टली मिल रहा है ओमेगा किसके बराबर है बच्चों, 2 के बराबर, ओमेगा इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो π/4 एंड π/2 ये किसके बराबर आ जाएगा, फेज इज इक्वल टू π/2 प्लस π/4। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 4 एलसीएम हो गया इसका, 2π प्लस पाई दैट इज 3π/4। ये आपका फेज हो गया, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया। अब देखिए सर्कल का रेडियस एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 के बराबर, ठीक है। अब रेफरेंस से आप कितना फेज, इनिशियल फेज आ रहा है आपका 3π/4 दैट इज 135 डिग्री, तो 135 ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो गया पाई, तो कहीं यहां बीच में आने वाला है दिस वन, ठीक है। तो ये हो गया आपका सच एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज 3π/4, ठीक है। दिस इज व्हाट फेज। तो ये गया कंप्लीट सर्कल आपका एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका रेफरेंस पॉइंट, और यहां पर t बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। नोट करो इसको, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए।